अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का आइंदा साल के लिए ज़रिए आमदनी पर टैक्स हदफ में इजाफा। आइंदा बजट के लिए ज़रिए आमदन पर 10.5 अरब के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा साल के लिए ज़रिए आमदन का टैक्स हदफ गुज़श्ता साल से 200% ज़ायद है। मज़ीद इसी हवाले से तफसीलात हसन अली से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2026 में कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया गया, लेकिन 2024-25 में लगने वाले टैक्स को भी जमा पहनाया जाएगा। इस हवाले से जो माली साल 2025-26 में ज़राई आमदन टैक्स का हदफ जो है उसमें इजाफा किया गया और आइंदा माली साल के ज़राई आमदन पर 10.5 अरब का टैक्स का हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि माली साल 2025-26 में ज़राई आमदन टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 200% ज्यादा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक तिजारती बुनियादों पर चलने वाली ज़राई शुबे कमर्शल फार्म्स पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा, जबकि ज्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद पर ज़राई सुपर टैक्स का निफाज भी किया जाएगा। इसके साथ साथ रिटर्न फाइल ना करने और टैक्स बर वक्त अदा ना करने पर जुर्माने होंगे, जबकि डिफॉल्ट सरचार्ज में भी इजाफा कर दिया गया है। 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स तरमीमी एक्ट 2024 के तहत ज़राई टैक्स अहदाफ हासिल होंगे, जबकि बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी। इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स निज़ाम को वफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। हुकूमत की जानिब से चीनी के सट्टाबाजों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ये मामला है। शहर की होलसेल मंडी में हुकूमती ऐलान का कोई असर नहीं हो सका। आज भी होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहजाद खान अब्दाली तफसीलात बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों का नोटिस लिया और उसके बाद ज़िले हुकाम को और सूबों की हुकूमतों को इस बात की इंस्ट्रक्शन दी गई कि चीनी की कीमतों में इजाफे के जो वजूहात हैं, जो अनासर इसमें मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएँ ताकि चीनी सस्ती हो सके। लेकिन शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो शहर लाहौर के अंदर इस हिदायत का कोई असर नहीं पड़ सका। इस वक्त भी होलसेल में 50 किलोग्राम जो चीनी का थैला है वो 8800 रुपये का बेचा जा रहा है, यानी 176 रुपये, और इस पर अगर किराया डाला जाए, शॉपर डाला जाए तो वो तकरीबन 180 रुपये के लगभग पड़ती है। और इस तमाम तर सूरत हाल से दुकानदार परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि जब चीनी इनको सस्ती मिलनी ही नहीं तो वो होलसेल में महंगी लेकर परचून में सस्ती कैसे बेचें। इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हैं, इस शॉप पर कीपर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रदर बताइएगा, जो चीनी की क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट कह रही है क्रैक डाउन करना है, तो क्रैक डाउन की जद में तो परचून वाले भी शायद आ जाएं। सर, ये सुनने में चीज़ें आ रही थी कि उन्होंने क्रैक डाउन करना है होलसेलर के ऊपर या बड़ा जो माफिया है, लेकिन अब जो मैंने अभी पता किया है 8800 रुपये का थैला मिल रहा है, 176 रुपये में मुझे पड़ेगा। अब उसके ऊपर मेरा किराया भी ऐड होना है, उसके ऊपर और भी लवाजमात है, वो ऐड करने के बाद 180 रुपये के पास ये मुझे पड़ेगी। तो 185 में मैं बेचूँ तो 5 रुपये बचत है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 165 में सेल करें। तो किस तरीके से करें? अब कहाँ पे जाएं, किसको बताएं? पता सबको है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन वाकई ही नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, जो 165 रुपये पर चीनी बेचने की हिदायत हैं, परचून फरोश इस हवाले से ये कहते हैं कि अगर हुकूमत उनको 160 रुपये 159 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी दे तो वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, शुक्रिया शहजाद। VVIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए 2 BMWs खरीदी गई। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जेमर्स VVIPs की सिक्योरिटी के लिए 5 लैंड क्रूजर भी खरीदी गई हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्की व गैर मुल्की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से 7 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी गई हैं और पहली दफ़ा 2 BMW गाड़ियाँ जो हैं वो जर्मनी से इम्पोर्ट की गई हैं, जिनकी कीमत 5 लाख यूरो के करीब बताई जा रही है। और ये गाड़ियाँ जो है वो CTD के इस्तेमाल में रहेंगी। जैसे ही कोई फॉरनर रहेंगी और अहम शख्सियात होगी पंजाब में, उनको सिक्योरिटी देना मकसूद होगी, तो वहाँ पे ये BMW गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। जबकि 5 लैंड क्रूज़र जो खरीदी गई हैं वो स्पेशल ब्रांच को दी गई हैं। इन पर जैमर्स नस्ब किए जाएंगे और जहाँ पे किसी भी जगह पे जब VVIPs की कोई अहम मूवमेंट होगी तो वहाँ पे
स्पेशल ब्रांच इन गाड़ियों को इस्तेमाल करेगा। रवा माली साल में इनकी जो तमाम क़वाइद व ज़वाबित मुकम्मल करके दोनों डिपार्टमेंट्स को ये गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं ताकि आइंदा जहाँ भी इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब आपका। 12 अरब की लागत से सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान किया गया। फी स्कूल 20 से 25 लाख तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए फंड्स दिए जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाका मकीन भी साफ पानी हासिल कर सकेंगे। स्कूल के बाहर भी साफ पानी की फराहमी के लिए नलके लगाए जाएंगे। बेहतर पानी दस्तियाब होने पर 500 फुट बोर करके आम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, 12 रुपए से जो है स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जो कि न सिर्फ स्कूलों के लिए बल्कि इलाका मकीनों के लिए भी वहाँ से पानी हासिल किया जा सकेगा। और उसके लिए टैब जो होते हैं जो स्कूलों के बाहर भी लगाए जाएंगे। और इस हवाले से फी स्कूल 20 से 25 लाख रुपए जो है फंड फराहम किए जाएंगे। और इस हवाले से स्कूलों को सोलराइजेशन पर भी मुंतकिल किया जाएगा ताकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए बिजली भी फराहम की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। वासा और एलडीए के तामीराती काम के बाइस मेन पाइपलाइन में लीकेज। शादीवाल चौक जौहर टाउन में तामीराती कामों के दौरान लाइन में लीकेज पैदा हुई। जौहर टाउन वेलेंशिया टाउन PIA रोड में गैस फराहमी मुअत्तल हो गई। रेवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट सोसाइटी और मुलिका इलाकों में भी गैस फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। तो वासा और LDA के तामीराती काम के बाइस मेन पाइपलाइन में लीकेज के बाद शादीवाल चौक जौहर टाउन में तामीराती कामों के दौरान ये लीकेज पैदा हुई है और जौहर टाउन वेलेंशिया टाउन PIA रोड में गैस की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। रेवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट सोसाइटी और मुलिका इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल है। वासा और LDA के तामीराती काम के बाइस मेन पाइपलाइन में लीकेज और इसके बाद जौहर टाउन वेलेंशिया टाउन PIA रोड में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। रेवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट सोसाइटी और मुलिका इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी मुरतब। हैंड्स एंड अपर लिम्ब सर्जरी इंटर प्रोविंशियल पल्मोनोलॉजी में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का इजरा किया गया है। 2 साला हैंड्स एंड अपर लिम्ब सर्जरी ट्रेनिंग CMH लाहौर में होगी। इंटरनेशनल 1 साला ट्रेनिंग सर्विसेज हस्पताल में होगी। सीनियर रजिस्ट्रार असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स इस पर कोर्स भी करवाएंगे। तो महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी मुरतब कर दी गई है। 2 साला हैंड्स एंड अपर लिम्ब सर्जरी ट्रेनिंग CMH लाहौर में की जाएगी। इस पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से, बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस नई पॉलिसी के तहत 2 नई स्पेशलिटीज में जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन है उसका इजरा जो है वो किया गया है। इसमें न सिर्फ जो है वो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी शामिल है बल्कि इसके साथ साथ हैंड्स एंड अपर जो लिम्ब हैं वो भी उसके ऊपर भी जो है वो कोर्स का जो है वो इजरा किया गया। और इसमें जो 2 साला हैंड्स एंड अपर लिम्ब सर्जरी है उसकी ट्रेनिंग CMH लाहौर में होगी और ये 2 साला सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। और इसके साथ साथ जो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी है उसके लिए सर्विसेज अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी जो है उसको इस 1 साला ट्रेनिंग जो कोर्स है उसका जो है सेंटर बनाया गया है। और इसमें सीनियर रजिस्ट्रार पहले से जो रेगुलर मुलाजमत में हैं पंजाब भर के जो डॉक्टर सीनियर रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं और उनकी उम्र जो है वो 45 साल या उससे कम है, वो जो है वो एलिजिबल हैं इस सर्टिफिकेशन के लिए। और ये दोनों कोर्सेज जो हैं जिनमें से जो एक है वो CMH लाहौर में शुरू किया जा रहा है जबकि दूसरा जो है वो उसके लिए सर्विसेज अस्पताल को जो है वो इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी का सेंटर बनाया गया है। और ये दोनों एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि पहले से मौजूद जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो इन शोबों में काम कर रहे हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो कंसल्टेंट्स होंगे या उसके जो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोज होंगे और इसके साथ साथ जो पल्मोनोलॉजी के और इंटेंसिव केयर की जो फेलोज हैं वो जो है वो इस कोर्स के लिए इन नए सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। और उनकी स्किल को एनहांस करने के लिए ये दोनों कोर्सेज जो है उसका इजरा किया गया है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظاہر چودھری ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کا خواتین ورکرز کے لیے کنٹریبیوشن 6 سے کم کر کے 3% کرنے کا فیصلہ۔ خواتین ورکرز کے لیے کنٹریبیوشن کم کر کے 3% ہونے سے شارٹ فال کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کلیم اختر اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، پنجاب سوشل سیکیورٹی کی جانب سے خواتین کے لیے کنٹریبیوشن 6% سے کم کر 3% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادارے کے اس فیصلے سے نہ صرف ایک اندازاً مجموعی طور پر 5 ارب روپے کا شارٹ فال کا جو خطرہ ہے وہ سر پہ منڈلانے لگا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو مرد ورکرز ہیں ان میں بے روزگاری کی کچھ شرح ہے وہ بھی بڑھنے کا جو خدشہ ہے وہ لاحق ہو چکا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں تو اس فیصلے سے قبل جو مرد اور خواتین ورکرز ہیں ان کے لیے جو مالکان ہیں وہ مجموعی طور پر 6% جو فنڈ تھا وہ سوشل سیکیورٹی میں جمع کرواتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں کسی بھی قسم کی کٹوتی نہیں کی جاتی تھی، اور تمام تر جو فنڈ کی ادائیگی ہے وہ مالکان کی جانب سے اس کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب جو سوشل سیکیورٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خواتین ورکرز کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ 6% سے کم کر 3% کیا گیا ہے، اس سے جو بے روزگاری ہے مردوں کے اندر وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ اس حوالے سے اگر آپ کو مزید بتائیں تو سوشل سیکیورٹی کے اس فیصلے سے جو فیکٹری مالکان ہیں وہ اب زیادہ تر جو ورکرز ہیں وہ خواتین رکھیں گے، جو کہ مرد ورکرز رکھنے سے اجتناب کریں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ یہ سوشل سیکیورٹی کی جانب سے جو 3% کنٹریبیوشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اس سے نہ صرف مالکان کو ہی فائدہ ہوگا، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو سہولیات دی جاتی تھی ورکرز کو اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ 6% سے کم ہو کر 3% ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو سہولیات ہیں اس کا فقدان بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ سوشل سیکیورٹی کی جانب سے یہ ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو خواتین ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم اختر آپ کا۔